हेलो एवरीवन, मैं मोहित चौधरी स्वागत करता हूं गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए स्टूडेंट और पेरेंट्स, अभी सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 अभी चल रहा है, जिसका रिज़ल्ट आज 30 को अपलोड हो जाएगा। राउंड 3 की रिज़ल्ट जो है कैसा रहा बच्चों का, इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आज राउंड 3 का। उसके साथ साथ आज का ये मेरी वीडियो का पर्पज़ है कि राउंड 1 और राउंड 2 में क्या कट ऑफ रही। दो सैनिक स्कूल में यहाँ पे कवर करूँगा, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका का बीजापुर और हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर टीरा। इसमें आपको राउंड 3 में और राउंड 1 और राउंड 2 के लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड हो चुकी हैं, अभी कितनी नंबर ऑफ सीट वैकेंट हैं। ठीक है, राउंड 3 अभी चल रहा है, उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे जैसे ही इसका रिजल्ट भी फाइनल होगा। ठीक है, ये फाइनल होगा आपका 10 जून तक। तो उसके बाद में राउंड 4 में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अभी हम लोगों को काफ़ी डाउट है कि सीट जो है, अभी नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादातर फिल्ड हो चुके होंगे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ हमें जो कट ऑफ लिस्ट गई है उसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना होगा, जो सीट फिल्ड है, सीट मैट्रिक्स को भी साथ के साथ चेक करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को किस तरीके से, अब ये सारी चीज़ें आपके सामने ई काउंसलिंग का जो पोर्टल है उस पर आपको मिल जाएंगी। आप भी अपना कंपैरिजन खुद से भी कर सकते हैं राउंड 4 के लिए, तो जिससे आप बाउंड्री लाइन पर जो बच्चे हैं वो अच्छा सैनिक स्कूल उनको राउंड 4 में मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे स्टार्ट करते हैं कि सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा हिमाचल प्रदेश का स्कूल है। देखिए, अब यहाँ पर राउंड 1 की 5 कैटेगरी की सीटें थीं, डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल। डिफेंस का जो मेरिट लिस्ट गया है वो गया 239, वहीं पर बॉयज़ के लिए गया है 251, ओबीसी के लिए 228 और बॉयज़ के लिए 219 ओनली, 258 एससी के लिए, 218 एससी बॉयज़ के लिए, एसटी के लिए 231, वहीं पर बॉयज़ के लिए 239, जर्नल के लिए 270 और बॉयज़ में 255। उसके साथ साथ अदर उत्तराखंड का गया है डिफेंस का 273, उत्तर प्रदेश ओबीसी का बच्चा गया 265 पर। उसके साथ साथ राजस्थान ओबीसी का बच्चा गर्ल्स में 276 और बॉयज़ में 262। ठीक है, उसके साथ साथ देखेंगे तो अदर आपका बिहार डिफेंस का गर्ल्स का सीट गया 264 पर, बिहार जनरल का सीट गया 272 पर, दिल्ली का सीट भी था 271 और कर्नाटका के लिए एमपी एससी का बच्चा गया 240 नंबर पे। ये भी बच्चा 240 पे गया है कर्नाटका एसटी का। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए राउंड 1 अदर स्टेट का ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। देन अब आप देखिए यहाँ पर राउंड 2 होम स्टेट में आप चेक करेंगे ओनली एक सीट वैकेंट है। ठीक है, राउंड 1 में ही ऑलमोस्ट सारी सीट फिल्ड हो चुकी हैं, जो 4 की 4 सीटें थी। टोटल 10 सीट होती हैं किसी भी सैनिक स्कूल में, 5 होम स्टेट को मिलती हैं और 5 अदर स्टेट को मिलती हैं। ठीक है, तो राउंड 2 में हमने चेक किया कि एसटी के लिए 218 पे मेरिट लिस्ट गया है। इसका मतलब बाकी का जो डिफेंस, ओबीसी, एससी और जनरल का सीट था वो फिल्ड हो चुका है राउंड 1 में। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे बॉयज़ कैटेगरी में, तो ये मेरिट लिस्ट गया 250, डिफेंस में 212, 209 और 250। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए, पहले कितना था डिफेंस का 251, यहाँ पे कितना हो गया 250। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है अपना राउंड 1 और राउंड 2। उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अब आप देख लीजिए, जैसे दिल्ली की सीट है वो राउंड 1 में वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में बिहार का 270 डिफेंस का बच्चा नहीं था, यहाँ पे जर्नल का बच्चा 272 गया था और अब गया है 270। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश ओबीसी का बच्चा 275 गर्ल्स के लिए
और जर्नल के लिए 271। ये सेम ही है, जो राउंड 1 में था वही राउंड 2 में है। अब आगे देखिए, अब आप देखेंगे स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी। अभी तक राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है, राउंड 3 अभी चल रहा है। तो राउंड 3 में जाने के लिए ये हमें वर्क करना था, ठीक है। कि देखें, अब आप सीट स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश, ये जो सीट वैकेंसी है ये अदर स्टेट के लिए है, ठीक है, होम स्टेट की इसमें सीट नहीं है। अब आप देखेंगे टोटल 5 सीट थी, एक स्टेट को एक सीट अलॉट किया गया है। टोटल वैकेंसी फिल्ड राउंड 2 तक कंप्लीट वैकेंसी कितनी फिल्ड हो गई है? 3। अभी कितनी वैकेंसी और फिल्ड होनी है वो अब जाएंगी राउंड 3 के लिए। तो बिहार को एक सीट चली गई 260 पर, लद्दाख में 233, महाराष्ट्र में 249। और अब ये किस कैटेगरी की गई हैं ये आप राउंड 1 और राउंड 2 में जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं हिमाचल प्रदेश मेल में 21 टोटल सीट थी, अलॉट जो होंगी वो 5 होंगी किसी, और टोटल वैकेंसी भी फिल्ड हो चुकी हैं 12। किस किस को हो गई हैं 12 वैकेंसी? बिहार के लिए 4 बच्चे गए हैं 271 पर, एमपी 2 बच्चे गए हैं 240 पर, राजस्थान 2 बच्चे गए हैं 259 पर, उत्तराखंड 1 बच्चा गया 273 पर, और उत्तर प्रदेश 3 बच्चे गए हैं 266 पर, ठीक है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट, सॉरी स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी हैं फाइनल राउंड 2 तक। अभी राउंड 3 भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इससे आपको क्या हेल्प रहेगी कि जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं राउंड 1, राउंड 2 और देन उसके साथ साथ में स्टेट वाइज सीट फील्ड का, कि कितनी सीट राउंड 2 तक कंप्लीट हो चुकी हैं, और आप उसको आइडिया रहेगा कि कहाँ पे नंबर ऑफ सीट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ही आप अप्लाई करेंगे तो काफ़ी आपके लिए इजी रहेगा स्कूल मिलना। अब देखिए, सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटका होम स्टेट का 5 कैटेगरी का सीट, डिफेंस गर्ल्स के लिए 261, बॉयज़ के लिए 249, ओबीसी गर्ल्स के लिए 272, बॉयज़ के लिए 257, एससी के लिए 264, बॉयज़ के लिए 253, एसटी के लिए 258, बॉयज़ के लिए 255, जर्नल गर्ल्स के लिए देख लीजिए कितना हाई है होम स्टेट में 284, क्योंकि नंबर ऑफ सीट एक होती है और जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे ही सीट मिल जाएगी। अब आप देखेंगे बॉयज़ में गया है 268, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए राउंड 1 अदर स्टेट में आंध्र प्रदेश की 4 सीटें थी, डिफेंस, ओबीसी, एससी और जनरल, ठीक है, जिसमें से डिफेंस की सीट थी गर्ल्स के पास में। ओबीसी का मेरिट लिस्ट गया 273, एससी के लिए 260 और जनरल के लिए 268। वहीं पे डिफेंस के लिए ये मेरिट लिस्ट गया है आपका 268। बिहार डिफेंस के लिए गया है 272, बिहार ओबीसी के लिए गर्ल्स का मेरिट लिस्ट गया 272, बिहार जनरल के लिए 269। अब आगे देखें, राउंड 1 ये भी अदर स्टेट है, राउंड 2 अदर स्टेट। अब आप देखेंगे राउंड 1 में 2 सीट फिल हो चुकी हैं, डिफेंस की और आपका एसटी की। ओबीसी 264 गया है, एससी 257 और जनरल जो कि 284 था अब गया है 273, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं बैक जा करके भी अपनी वीडियो को। उसके बाद में जैसे ही आप ये कंपैरिजन करेंगे ये सारा डाटा आपको ई काउंसलिंग जो मेन वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। ये हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपको वर्क करना है और आगे बढ़ना है अपने स्कूल के लिए। अब यहाँ पर देखिए मेन बात क्या है, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी अगर आप चेक करते हैं तो फीमेल के लिए अदर स्टेट की 5 वैकेंसी हैं और अदर स्टेट की यहाँ पर 34 वैकेंसी हैं। अलॉट जो होंगी वो होंगी 9 और यहाँ पे एक स्टेट को 1। टोटल वैकेंसी फील्ड यहाँ पे 1 हो चुकी है, किसके लिए? लद्दाख के लिए। ये राउंड 2 तक की पोजीशन है। राउंड 3 में जब अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से देख के करना है। अब राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा तो आप राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3
उसके बाद में आप राउंड 4 में जैसे ही ई काउंसलिंग करते हैं तो आप स्टेट वाइज वैकेंसी फील्ड देखिए कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी फील्ड हो चुकी हैं। उसके आगे आपको जहाँ पे भी नंबर ऑफ सीट ज़्यादा मिले या फिर वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू ए स्टेट, ये सबसे ज़्यादा हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो राउंड 1 और राउंड 2 में है या अदर स्टेट में अगर बच्चा वहाँ अप्लाई नहीं कर रहा है तो अदर स्टेट से भी सीटें ले सकते हैं, जो स्टेट फिक्स हैं उनसे अलग। ठीक है, कर्नाटका टोटल 34 सीट थी, 9 सीट एक स्टेट को हैं, टोटल वैकेंसी 21 फिल्ड हो चुकी है। अभी कितनी रिमाइंडर बची हुई हैं? 34 में से 21 गया, 9 और 4 13 सीट बची हुई है। अब जिसमें देख लीजिए आंध्र प्रदेश को एक सीट गई है 263 पे, बिहार की पाँचों सीट गई 269 पे, महाराष्ट्र में 8 सीट, राजस्थान में 1, तेलंगाना में 4, उत्तर प्रदेश की 2। तो ये आपके सामने कट ऑफ लिस्ट भी है कि कितने कितने कट ऑफ पे आपके बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही राउंड 4 अब आपने देखना है, मैं उसके साथ साथ आपको बता देता हूं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग मेन वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे, देखिए अब काउंसलिंग प्रोसेस में देखिए काउंसलिंग शेड्यूल राउंड 3 ये 26 था, आज है 30 और आज 8 बजे ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करने की डेट है 2 जून। ठीक है, वेरिफिकेशन है 3 जून का और 10 तारीख को 10 जून तक ये फाइनल राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा। 12 या 13 जून को राउंड 4 स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, स्कूल इन्फॉर्मेशन, स्कूल वाइज कट ऑफ और स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी। अब आपको चेक करना है क्लास 9th का, तो देखिए सैनिक स्कूल हम लोग चेक कर रहे हैं बालाछड़ी, यहाँ पर देख लीजिए गुजरात का स्कूल है, टोटल वैकेंसी थी 6, जिसमें से एक स्टेट को 2 मिल सकती हैं, टोटल 4 फील्ड हो चुकी हैं और अभी भी बची हुई हैं 2 वैकेंसी। ठीक है, मेरिट लिस्ट भी आपके सामने है। बिहार का 340 पे हुआ है, 296 पे हुआ है और 358 पे हुआ है हिमाचल प्रदेश के बच्चे का। तो आप इस तरीके से स्टेट वाइज वैकेंसी फील्ड भी देख सकते हैं। देन उसके बाद में आप स्कूल वाइज कट ऑफ लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ लिस्ट है। अब जैसे क्लास 6 का अब राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा तो राउंड 3 डालिएगा, अभी तो डाटा इनक्रप्टेड बताएगा, अवेलेबल नहीं बताएगा। ठीक है, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा ही ले लीजिए, अदर स्टेट, ये आ गया, आज रिज़ल्ट आया है, उसके साथ साथ आपके सामने आ गया है। अभी देख लीजिए बिहार, अब कितने अदर स्टेट है, टोटल 9 है, 9 सीटें निकाली हैं इन्होंने। अनरिजर्व के लिए 272, कर्नाटका एससी के लिए 238 और आप आ जाइए यूपी जनरल के लिए मेरिट लिस्ट पहुंच चुकी है 269 पर। उत्तराखंड जनरल के लिए 279 है अभी भी। उसके साथ साथ उत्तराखंड डिफेंस का सीट गया 261 पर, एसटी का गया 237 पर, राजस्थान का ओबीसी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, गर्ल्स में 262 और बॉयज़ में 258। तो आप अब राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, लेकिन इसमें अब एक चीज़ अभी नहीं आएगा, जो स्टेट वाइज अब लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में जो सीट वैकेंट हैं या फिर फील्ड सीट हैं अदर स्टेट की, वो इसके आगे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 की जब आप काउंसलिंग कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे मेरिट लिस्ट का और सीट वैकेंसी का, तब आप अभी से राउंड 4 में लग जाइए। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो बच्चे इजीली अगर सही वे में वर्क करेंगे तो राउंड 4 में ही आपको सैनिक स्कूल मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।